हेलो दोस्तों, आज बच्चे लोग फिर कबड्डी खेल रहे हैं। हम लोग आए हुए हैं बांस के बगीचे में। बांस का बगीचा है जहाँ की बच्चे लोग कबड्डी खेलते हैं। देख लीजिए, बच्चे लोग जो है इन लाइन को सजा करके तैयार कर लिए हैं। इन लाइन देखिए, लाइन सजा हुआ है। लाइन सजा करके बच्चे लोग तैयार कर लिए हैं। टीम भी बांट लिया है बच्चे लोग। और पिछली वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि कबड्डी जो है कैसे खेले जाते हैं और कैसे खेलते हैं। जैसे ए टीम हो गया, बी टीम हो गया, ठीक है। दोनों टीम में बराबर प्लेयर रहेंगे। उसके बाद जो है ए टीम की प्लेयर कबड्डी भुगती है और बी टीम की अगर कोई प्लेयर जो है वो आउट हो जाते हैं तो अगर दोबारा बी टीम की जो प्लेयर फिर दूसरे पारी में भूकेगी और ए टीम के अगर प्लेयर को आउट कर देते हैं तो बी टीम की जो प्लेयर है वो फिर से जो आउट हुए हैं पहले वो फिर से वापस आ जाते हैं टीम में। कबड्डी का यही नियम है, खास नियम। तो जैसे ए टीम की एक खिलाड़ी आउट हुई, फिर बी टीम का जो खिलाड़ी है बी टीम के भी खिलाड़ी को आउट कर देंगे एक ही टीम। तो ए टीम से जो पहले प्लेयर आउट हुई है अपने टीम में वापसी कर लेते हैं और फिर से कबड्डी शुरू हो जाता है। कबड्डी का खास नियम यही है। तो चलिए बच्चे लोग फिर से आज जो है कबड्डी कैसे खेलते हैं आइए आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए कबड्डी जो है शुरू होने पे है। आज की टीम में जो फिर हैं शिवा कुमार, दूसरा है दिलखुश कुमार। ये दोनों जो हैं ये मेठा के रूप में कहिए, ठीक है, मेठा कहिए या कप्तान कहिए, ये दोनों हैं। और दोनों अपने अपने टीम को बांट चुके हैं और कबड्डी की शुरुआत करने के लिए दोनों टीम तैयार हैं। तो चलिए कबड्डी जो खेल रहे हैं बच्चे लोग, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग भी देखिए अपने आंखों से। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथ और कमेंट कीजिए। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको यह कबड्डी कैसा लगा। दूसरा है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो बगल में घंटा का निशान है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों, दोनों ये जो आपको दिखा रहे हैं दोनों टीम बीच में जो चप्पल का निशान है उस सीमा रेखा है, धुआं कहिए या सीमा रेखा कहिए, उस सीमा रेखा है। और दोनों टीम अपने अपने क्षेत्र में खड़े हैं। देख लीजिए, आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो हो गया ई टीम, ये जो है ई टीम ए है और ये जो है ई टीम बी है, ठीक है। अब दोनों टीम के प्लेयर जो है आप लोगों को परिचय करवा देते हैं एक बार। सन्नी कुमार, मनखुश कुमार, रोहित कुमार, लाली कुमार, उसके बाद ऋतिक कुमार छोटे कद के खिलाड़ी हैं मगर कम इसके बड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। शिवा कुमार हो गया। और इधर से आप लोगों को दिखा देते हैं टीम बी में दिलखुश कुमार जो कि कप्तान है, उसके बाद हो गया पूरन कुमार, उसके बाद सुशील कुमार, उसके बाद अभिषेक कुमार और उसके बाद मयंक, उसके बाद ये हो गया करण कुमार। तो चलिए अब कबड्डी की शुरुआत होते हैं। दोनों टीम के जो कप्तान है ये दोनों आपस में हाथ मिलाएंगे। चलिए कबड्डी की शुरुआत करते, दोनों टीम को देखिए कप्तान ये जो हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिलाए, उसके बाद कबड्डी की शुरुआत होगी। अब देखते हैं टीम ए कबड्डी पहली शुरुआत करती है या टीम बी कबड्डी की शुरुआत करती है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। अब यहाँ जो है टीम ए की कप्तान कबड्डी के लिए तैयार है, कबड्डी भूकने के लिए। अब टीम ए की कप्तान शिवा कुमार कबड्डी पढ़ने के लिए तैयार है। इसी तरह कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़े, वो मनखुश के तरफ झपटने के लिए बढ़ रहे थे, दिलखुश की तरफ। इसी तरह शिवा दिलखुश को छूते हुए अपनी टीम में वापसी किए। इसी तरह टीम बी का एक खिलाड़ी दिलखुश के रूप में जो कि कप्तान थे आउट हो चुके हैं और शिवा सुरक्षित अपने टीम में पहुंच चुके हैं। इसी तरह टीम बी का अभिषेक कुमार कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़े, देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं। इसी तरह अभिषेक शिवा की ओर झपटने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसी तरह मनकुश के पास से होते हुए अभिषेक अपने टीम में वापसी करते हुए सुरक्षित अपने टीम में है। अब टीम ए से रोहित कुमार कबड्डी के लिए तैयार है। इसी तरह कबड्डी पढ़ते हुए रोहित कुमार आगे बढ़े, देखते हैं रोहित क्या कर पाते हैं। इसी तरह करण कुमार की ओर झपटना चाह रहे थे रोहित, मगर करण बाल बचे। इसी तरह पूरन ने रोहित को चारों तरफ से घेर लिया और टीम बी के खिलाड़ी ने रोहित को पूरी तरह से घेर करके रोहित को आउट कर दिए हैं। और टीम ए को लगा एक झटका रोहित के रूप में। और टीम बी में फिर से दिलखुश कुमार वापसी करते हुए, इसी तरह अभिषेक कुमार फिर से कबड्डी पढ़ने के लिए तैयार। टीम बी की तरफ से शिवा ने उसको लाइन पर पकड़ घेर लिया था मगर अभिषेक अभी सुरक्षित, शिवा भी सुरक्षित, दोनों टीम अभी सुरक्षित है बिना किसी नुकसान के। इसी तरह अभिषेक कबड्डी पढ़ते हुए बढ़े मगर बिना किसी नुकसान के अपनी टीम में वापसी करते हुए अब टीम ए की तरफ से
लाली कुमार कबड्डी के पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। इसी तरह लाली आगे बढ़े, दिलखुश ने उसे पकड़ लिए थे और टीम बी की खिलाड़ी ने लाली को चारों तरफ से पकड़ के उनको आउट कर दिया। और टीम ए को लगा दोबारा झटका, एक रोहित कुमार के रूप में, दूसरा लाली कुमार के रूप में। टीम ए की 2 प्लेयर आउट हो चुके हैं और टीम बी अभी टोटल प्लेयर के साथ सुरक्षित है। इसी तरह टीम बी से करण कुमार उर्फ बोका जो कि कबड्डी पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं ये क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए, कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़े। इसी तरह मनकुश ने आकर उसको घेर लिया था, मनकुश को आउट करते हुए करण कुमार अपनी टीम में सुरक्षित वापस। इसी तरह टीम ए को लगा फिर तीसरा झटका मनकुश कुमार के रूप में। अब टीम ए में मात्र 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं, जो कि कप्तान शिवा कुमार और दूसरा है छोटे कद के खिलाड़ी मिस्टर ऋतिक कुमार और तीसरा है सन्नी कुमार जो कि कबड्डी पढ़ने के लिए सीमा रेखा पे खड़े हैं। इसी तरह सन्नी कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़े, उसको बोका ने करण कुमार पीछे से आकर के दबोच लिया और टीम ए को फिर से लगा झटका, चौथा झटका सन्नी कुमार के रूप में। अब मात्र टीम ए की तरफ 2 खिलाड़ी प्लेयर बचे हुए हैं और इधर से टीम बी की तरफ टोटल प्लेयर सही सलामत है, ताली बजा रहे हैं। और यहाँ से फिर दिलखुश कुमार कबड्डी पढ़ने के लिए तैयार, कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं ये अब क्या कर पाते हैं। वैसे देखिए टीम ए में मात्र 2 प्लेयर बचे हुए हैं, अब इनको ये हार का सामना करते हैं या फिर अपने प्लेयर को वापसी लाते हैं, ये देखना अभी शेष है। इसी तरह दिलखुश कुमार कबड्डी पढ़ते हुए अपने टीम में वापसी करते हुए बिना किसी नुकसान के। अब शिवा कुमार जो कि इस टीम के कप्तान है, टीम ए के कबड्डी पढ़ने के लिए सीमा रेखा पर खड़े हुए हैं और कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़े दिलखुश की तरफ। अब देखते हैं करण कुमार उसको झपटना चाह रहे थे मगर बार बार बचे। अब करण कुमार देखते हैं आउट होता है नहीं, यह दिलखुश कुमार ने भी उसको पकड़ लिए हैं और शिवा कुमार दिलखुश कुमार और करण कुमार को दोनों को आउट करते हुए अपने टीम में वापस गए। सॉरी, करण कुमार जो था वो आउट नहीं हुए थे, शिवा कुमार ने मात्र दिलखुश कुमार को आउट करते हुए अपने टीम में गए थे। और इसी तरह दिलखुश जो आउट हुए टीम बी से और टीम ए में रोहित कुमार वापसी करते हुए अपने टीम में आ गए हैं। अब देखना शेष है कि आगे क्या होता है। करण कुमार कबड्डी पढ़ने के लिए सीमा रेखा से आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह वह रोहित की तरफ झपटे मगर रोहित बाल बचे। करण कुमार अपनी टीम में वापसी करते हुए अब देख रहे हैं छोटे कद के खिलाड़ी मिस्टर ऋतिक कुमार कबड्डी पढ़ने के लिए लाइन पे खड़े हैं टीम ए की तरफ से। अब देखते हैं कि टीम ए की तरफ से क्या रंग आती है। इसी तरह ऋतिक कुमार कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़े और करण कुमार दूसरा पूरन कुमार को छूते हुए ऋतिक कुमार अपने टीम में वापस चले गए हैं बिना किसी नुकसान के। इसी तरह टीम बी को लगा झटका, 2 प्लेयर के रूप में आउट हो गए हैं, एक करण कुमार एक पूरन कुमार। अब टीम ए में लाली कुमार वापसी करते हुए अब टीम ए में लाली कुमार, रोहित कुमार, ऋतिक कुमार और शिवा कुमार 4 प्लेयर अमानत हैं टीम ए में। अब टीम बी में मात्र 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं। अब देखना शेष है आगे कबड्डी क्या रंग लाती है और कौन से टीम जीत हासिल करते हैं। लाइन पे खड़े हैं कबड्डी पढ़ने के लिए, अब देखते हैं कबड्डी में क्या रंग लाते हैं। इसी तरह इनका पैर जो है थोड़ा मोच में आए हुए हैं, ये कबड्डी पढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे कबड्डी पढ़ रहे हैं। देखते हैं शिवा को और झपटना चाह रहे थे मगर शिवा बाल बचे। इसी तरह अभिषेक सुरक्षित अपने टीम में पहुंच गए हैं। अब शिवा कुमार का जो कि ये टीम के कप्तान है कबड्डी पढ़ने के लिए सीमा रेखा पे खड़े हैं और कबड्डी पढ़ते हुए इसी तरह आगे बढ़े टीम बी की ओर और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं अपने टीम के लिए। इसी तरह वो अभिषेक की ओर बढ़ रहे हैं, अभिषेक उसको पकड़ना चाह रहे थे मगर शिवा ने उसे ठेलते हुए निकल गए और टीम बी को लगा फिर से झटका अभिषेक के रूप में। अब टीम बी में मात्र 2 प्लेयर बचे हुए हैं, मयंक और सुशील कुमार। अब मयंक सीमा रेखा पर खड़े हैं कबड्डी पढ़ने के लिए, देखते हैं ये क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। इसी तरह मयंक कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़े, देखते हैं वो लाली को और झपटे थे मगर लाली बार बचे। इसी तरह शिवा ने मयंक को पकड़कर दबोच दिया था मगर मयंक ने तब तक में सीमा रेखा पर हाथ रख दिए थे। मयंक सुरक्षित बिना किसी नुकसान के फिर से कबड्डी पढ़ते हुए मयंक टीम ए में कबड्डी पढ़ते हुए ऋतिक कुमार की ओर बढ़े थे मगर ऋतिक बार बचे। मयंक भी सुरक्षित अपने टीम में वापसी करते हुए फिर से टीम ए की तरफ से कबड्डी पढ़ने के लिए शिवा कुमार आगे बढ़ रहे हैं कबड्डी पढ़ते हुए। देखते हैं टीम बी में क्या रंग लाता है। इसी तरह 2 प्लेयर रहते हुए कारण शिवा ने दोनों प्लेयर को बहुत दूर तक कुछ दूर तक खदेड़ दिए थे। अब मैं कबड्डी पढ़ते हुए ऋतिक कुमार की ओर बढ़े मगर ऋतिक बाल बचे। इसी तरह फिर से मैं ऋतिक कुमार की ओर बढ़ रहे थे क्योंकि ऋतिक छोटे कद के खिलाड़ी हैं, बिना किसी नुकसान के मयंक भी अपने टीम में सुरक्षित और ऋतिक भी अपने टीम में सुरक्षित। फिर टीम ए से कबड्डी पढ़ने के लिए
आए हुए हैं। रोहित कुमार कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़े, वो सुशील कुमार की ओर झपटते हुए मन झपटे, मगर सुशील कुमार ने उनका पैर पकड़ लिए थे। रोहित कुमार तब तक सीमा रेखा पर पहुंच चुके थे बिना किसी नुकसान के। दोनों टीम के प्लेयर सही सलामत अपने अपने टीम में। इसी तरह रोहित कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़े मयंक की ओर, मगर मयंक सुरक्षित, सुशील भी सुरक्षित। सुशील कबड्डी पढ़ते हुए आगे बढ़े। छोटे कद के भी खिलाड़ी हैं, मगर इनको एक छोर से दूसरे छोर जाने में देरी नहीं लगती है। सुशील को छोटे कद के खिलाड़ी हैं। शिवा कुमार फिर से कबड्डी पढ़ने के लिए अपने टीम से चल दिए हैं सीमा रेखा पर से। देख लीजिए, वो मयंक को पीछे धकेल दिए हैं और सुशील को छूते हुए, मयंक को छूते हुए शिवा कुमार ने दोनों को, मगर मयंक देखिए खेल क्या रंगला रहे हैं। मयंक और सुशील दोनों ने कप्तान शिवा कुमार को दबोच दिए और शिवा इसी तरह आउट हो गए हैं। अब टीम ए को लगा एक झटका शिवा कुमार के रूप में, और टीम बी में मनखुश कुमार वापसी करते, दिलखुश कुमार वापस आ चुके हैं, क्योंकि टीम ए का एक प्लेयर आउट हो चुका है। टीम बी की ओर से दिलखुश कुमार कबड्डी पढ़ने के लिए सीमा रेखा पर खड़े हैं। देखते हैं ये अब क्या करते हैं अपने टीम के लिए। इसी तरह ये तो सब प्लेयर को देख लिए खड़े खड़े छू रहे हैं और छूते हुए आउट कर दिए। इसी तरह टीम ए को हार का सामना करना पड़ा और टीम बी जीत हासिल कर चुके हैं। देख लीजिए।